हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 द क्लोथ्स वी वियर। क्लोथ्स कपड़े जो कि हम पहनते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो विंटर सीज़न के अलग होते हैं, समर सीज़न के अलग होते हैं। हमें उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गेट सेट एक फटाफट वाली एक्टिविटी है। नीना इज ड्रेस फॉर द पार्टी। ये बच्ची नीना है और नोनी नीड्स अ न्यू ड्रेस। नोनी को एक नए कपड़े चाहिए। टेक अ पीस ऑफ प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक। अपने मम्मी के पास, तुम्हारी मम्मी के पास जो भी कोई प्रिंटेड फैब्रिक पड़ा हो उसमें से कुछ कॉटन का पीस लाओ। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, और उनकी मदद से एक कट आउट बनाओ और इसकी ड्रेस बना दो। इसके ऊपर पेस्ट कर दो नोनी के ऊपर, फिर नोनी भी ड्रेसअप हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लॉन्ग अगो, काफ़ी समय पहले की बात है। पीपल लिव्ड इन केव्स। पीपल जो हैं वो लोग जो है वो गुफाओं में रहा करते थे। जैसे कि आप इन अंकल को देख रहे हो, अर्ली ह्यूमन है ये, ही इज़ अर्ली ह्यूमन। लुक एट हिज क्लोथ्स। दे डिड नॉट वियर द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर टुडे। इस तरीके का पहनावा नहीं था। दे कवर्ड देमसेल्व्स, इंपॉर्टेंट, विद लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज। बार्क्स ऑफ ट्रीज क्या होता है? जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है ना, वो। एनिमल स्किन, एनिमल्स को हंट करके उसकी स्किन ओढ़ लिया करते थे सर्दियों में। हाउ एवर सम ऑफ दीज वर आइदर टू हॉट फॉर समर और नॉट इनफ फॉर विंटर। ग्रेजुअली पीपल लर्न टू मेक क्लोथ्स। अच्छा, थोड़े टाइम तक नहीं, काफ़ी टाइम तक वो केले के पत्ते लपेट लेते थे अपनी बॉडी में, अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए, स्किन, एनिमल स्किन। लेकिन उससे बहुत गर्म या बहुत सर्द लगा करता था। तो फिर धीरे धीरे इंसान का ध्यान गया और उसने क्लोथ्स बनाना शुरू किया। ओके, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स। वी वियर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। हम अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, डर्ट से, आंधी तूफान से और मॉस्किटो बाइट से, इंसेक्ट बाइट से बचाने के लिए अपने आप को कवर करते हैं, अपनी बॉडी को कवर करते हैं। इंडिया में 3 मेन तरीके के सीज़न होते हैं। एक तो विंटर सीज़न, समर सीज़न और एक मानसून सीज़न। तीनों ही सीज़न में, मानसून सीज़न को रेनी सीज़न भी कहते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हम पहनते हैं। विंटर में भाई हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पुलोवर्स, स्वेटर्स, कोट्स, सॉक्स, मफलर, कैप पहन लेते हैं। समर सीज़न में हम बहुत ही लाइट कपड़े पहनते हैं और मानसून सीज़न में हम रेनी कोट, रेन कोट्स वगैरह पहनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विंटर सीज़न के क्लोथ्स से। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, दे कीप अस वार्म। वुल से बने होते हैं, इनका नाम इसलिए वुलन होता है और ये हमें गर्म रखते हैं। ओके, देखिए कुछ क्लोथ्स हमारे विंटर वाले हैं। कैप, पुलोवर, पुलोवर कहते हैं स्वेटर को, ग्लव्स। कुछ हमारे ये समर क्लोथ्स हैं, फ्रॉक, टी शर्ट और स्कर्ट। ओके, द थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन शीप्स बॉडी इज कॉल्ड वुल। आपको पता है, शीप की बॉडी में से हम वुल निकालते हैं और वुल का जो थ्रेड होता है उससे ऊन कहते हैं। जैसे हम इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स। क्योंकि वूल जो होती है वो बहुत गर्म होती है और इसीलिए हम उसको विंटर क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, समर में हम क्या पहनते हैं? वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए हल्के हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस कूल, उससे हमें ठंडक सी रहती है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। अच्छा, हम कॉटन क्लोथ बनाने के लिए कॉटन प्लांट से हम कॉटन लेते हैं। कॉटन ग्रो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉटन ग्रोज इन ग्रीन पॉड्स कॉल्ड बॉल्स। अब आप पिक्चर में देखिए कैसी होती है कॉटन। दीज बॉल्स आर पिक्ड एंड थ्रेड इज मेड फ्रॉम दीज बॉल्स। ये बॉल्स जो है ये इकट्ठी कर कर फिर इनसे धागे बनते हैं। मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन जो हमने इकट्ठी करी है उससे जब हम धागे बनाते हैं तो उसे कहते हैं स्पिनिंग। फर्स्ट प्रोसेस होता है स्पिनिंग, ठीक है। और फिर स्पिन करके, भाई धागा तो आप पहनोगे नहीं ना, धागे से हम क्लोथ बनाएंगे लूम पर। लूम होती है एक मशीन, ये देखिए आप लूम कैसी होती है। इस मशीन पे क्लोथ बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। जब हम कॉटन ग्रीन पॉट्स में
उगाई जाती है, उन्हें उन ग्रीन पॉट्स को बोलते हैं बॉल्स। बॉल्स को फिर इकट्ठा करा जाता है और इन बॉल से थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। अब जो अलग अलग थ्रेड हैं उनसे मिलाकर लूम एक मशीन है, हम क्लॉथ बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग, बुनना। ठीक है। मॉनसून, अब चलते हैं बारिश के सीज़न की तरफ। ड्यूरिंग मॉनसून वी वियर अ वाटर प्रूफ कोट कॉल्ड रेन कोट। सभी बच्चे रेन कोट पहन के स्कूल जाते हैं बारिश में। इट कीप्स अस ड्राई। रेन कोट्स आर मेड अप ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट, रेन कोट्स आर मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक, जिससे कि अंदर वो वाटर प्रूफ रहता है। वी गेट रबर फ्रॉम दी रबर प्लांट। Other cloth material, we use silk to make clothes. We get silk from silkworm. Important point, silk हमें सिल्कवॉर्म में कीड़ा होता है उससे मिलता है। अब देखिए ये है स्पिनर। ये पहले ग्रीन पॉट जो हमारे हैं बॉल्स, उनसे जो हैं धागे बना रहे हैं। अब धागे बनाने के बाद फिर इन्हें स्पिन किया जाता है। ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है लूम। लूम पर इन्हें धागा बनाया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव फन। बहुत ईजी सी एक्टिविटी है, आप खुद करेंगे। सिंथेटिक मटीरियल लाइक नायलॉन एंड टेरिलीन इज ऑल्सो यूज टू मेक clothes. Two examples of synthetic materials are given to us, nylon and terylene. Okay, next आती है हमारी यूनिफॉर्म। आप लोग स्कूल जाते हो, आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। ऐसे ही जो डिफरेंट लोग होते हैं, जैसे कि नर्सेस, लॉयर होते हैं, वकील, पायलट्स, आर्म्ड फोर्सेस में यानी कि जो कि आर्मी नेवी में होते हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। पुलिस ऑफिसर पहनते हैं, सब जो भी ड्यूटी पे जाते हैं वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे बच्चे भी। टेकिंग केयर ऑफ़ क्लोथ्स, हमें अपने क्लोथ्स को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए क्लोथ्स का, देखते हैं। कीप योर क्लोथ्स वेल स्टैक्ड इन रैक्स और शेल्व्स और हैंग दैम नीटली। वेल स्टैक्ड होता है मीन्स लगा के रखने चाहिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। जो हैंग करने वाले हैं उन्हें ऐसे हैंग करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से लगा के हमें अपनी कबर्ड में रखना चाहिए। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, अपने क्लोथ्स को टाइमली वॉश करते रहना चाहिए। टू रिमूव डस्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम देम, स्टेन होते हैं निशान, जैसे कि उनसे डस्ट और दाग मिट जाए। ड्राई योर क्लोथ्स वेयर देयर इज शेड एंड फ्रेश एयर, अपने कपड़ों को जब धो के सुखाएंगे तो उन्हें शेड में सुखाएंगे और फ्रेश एयर में सुखाएंगे। इफ़ द क्लोथ्स आर ड्राइड इन डायरेक्ट सनलाइट देयर कलर में फेड, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आप कपड़े खुले में सुखा दोगे ना तो उनके कलर फेड हो जाते हैं थोड़े थोड़े। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर, वुलन जो कपड़े होते हैं और जो सिल्क के कपड़े होते हैं ना, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उन्हें माइल्ड डिटर्जेंट से धोना चाहिए, लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड वॉश जो आते हैं ना, लिक्विड डिटर्जेंट्स, उनके साथ धोना चाहिए या फिर उन्हें ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए। वाइल स्टोरिंग वुलन्स, अब जब वुलन सीज़न ओवर हो जाता है, विंटर सीज़न, और मम्मी वुलन्स रखती हैं तो उनके अंदर या तो नीम लीव्स रखनी चाहिए या फिर वो नैप्थनील बॉल्स आती है ना वाइट वाइट, वो रखनी चाहिए। नहीं तो उसमें कुछ कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि सिल्वर फिश। कौन सा कीड़ा हो जाता है? सिल्वर फिश, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें ब्रीड कर जाते हैं, तो इसीलिए हम उसमें नीम लीव्स या फिर वो नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक हमारे पास फैक्ट बाइट है। क्लोथ्स मेड ऑफ बैम्बू फाइबर, बैम्बू होता है ना, बांस, उसके जो फाइबर से, उसके जो धागा होता है उससे जो कपड़े बनते हैं वो बहुत पॉपुलर हैं आजकल, क्योंकि वो विंटर में तो हमें वार्म रखते हैं और समर में हमें कूल रखते हैं हमारी बॉडी को। बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, खादी खादी टाइप का होता है। ओके, नाउ फन टू लर्न। आई एम वॉर्न इन विंटर, आई कीप द बॉडी वार्म। व्हाट इट इज? It is woolen cloth, WOOLLEN. I grow in balls, you make summer clothes from me. कौन होता है balls में? Cotton. I work on a loom, I weave cotton thread into cloth. मैं loom पे काम करता हूँ। I weave, ये कौन सा प्रोसेस होता है? वीवर करते हैं ये, अब वो प्रोसेस होता है वीविंग। आई एम मेड फ्रॉम रबर, यू वियर मी व्हेन इट रेन्स, इट्स अ रेन कोट।
वी नीड स्पेशल केयर, वॉश अस विद वाइल्ड डिटर्जेंट। ये हैं सिल्क और वुलन क्लोथ्स, सिल्क एंड वुलन clothes. Okay. Replace the underlined letter in the given words with a letter to turn them into things you wear. ठीक है, चलो भाई, बड़ा मज़ेदार एक्टिविटी है। लॉक्स को कर देते हैं हम एल को एस से रिप्लेस, तो ये हो जाएगा सॉक्स। क्लोव्स को जी से कर देते हैं, ग्लव्स हो जाएगा। कैंट पेंट। स्केयर स्कार्फ, SCARF। शिफ्ट को कर देते हैं एफ को SHIRT से, पाई को कर देते हैं टाई से। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो अमंग योर क्लासमेट्स। बाय बाय, टेक केयर।